यूपी के प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच चल रहा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर अब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती भी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए साफ शब्दों में कहा है कि शंकराचार्य से सबूत मांगना अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और ये मर्यादा का उल्लंघन है। उमा भारती ने बयान जारी करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के विरोधी इस मुद्दे को लेकर किसी तरह की खुशफहमी ना पाले। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ये कथन मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ नहीं है। उमा भारती ने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति सम्मान, स्नेह और शुभकामना का भाव रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात पर कायम है कि प्रशासन ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। उमा भारती ने कहा कि प्रशासन का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और इसी दिशा में उसे सख्ती से काम करना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति के शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगना प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकार केवल शंकराचार्य परंपरा से जुड़े विद्वत परिषद और स्वयं शंकराचार्यों का है। प्रशासन द्वारा ऐसा करना धार्मिक मर्यादा और परंपरा दोनों का उल्लंघन है। इससे पहले उमा भारती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने लिखा था कि उन्हें विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान जरूर निकलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना पूरी तरह से अनुचित है और ये प्रशासन की मर्यादा और अधिकारियों के बाहर का कदम है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े इस विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर बहस को तेज कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी सुर्खियों में आ गया है। रायबरेली में लगाए गए एक होर्डिंग ने इस विवाद को और हवा दे दी है। ये होर्डिंग विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल सिंह की ओर से लगवाई गई है। इस होर्डिंग में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। होर्डिंग में शंकराचार्य को रावण बताया गया है और साथ ही उन्हें कांग्रेस आचार्य भी लिखा गया है। इसके अलावा होर्डिंग्स में यह भी संदेश दिया गया है कि धर्म की गद्दी पर बैठकर राजनीति की स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है। होर्डिंग पर यह भी लिखा गया है कि योगी बाबा का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल सिंह ने कहा कि शंकराचार्य की भूमिका धर्म से हटकर राजनीति की ओर जाती दिख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के मंच का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस बयान और होर्डिंग के बाद रायबरेली में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में इस पूरे विवाद के बीच प्रशासनिक महकमे में इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीते दिनों बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट और पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। अब इसी कड़ी में एक और बड़ा इस्तीफा सामने आया है, लेकिन इस बार रुख पूरी तरह से उल्टा है। अयोध्या में तैनात जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध में इस्तीफा देने की बात कही है। प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफे को प्रशासनिक तंत्र के भीतर वैचारिक विभाजन के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ जहां अलंकार अग्निहोत्री जैसे अधिकारी शंकराचार्य और सनातन परंपरा के समर्थन में सामने आए, वहीं दूसरी ओर प्रशांत कुमार सिंह जैसे अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार के रुख के समर्थन में खड़े नजर आए।